हाय, मेरा नाम ईशा कालोया है और आप मुझे देख रहे हैं टेली बूस्टर पे। हेलो मैम, टेली बूस्टर में आपका स्वागत है। आज के सीन को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे कि आप जानते हैं कि नूर और निर्वैर की शादी हमने करवा दी है बिकॉज़ हमें बच्चा चाहिए, हमारे परिवार को बच्चा चाहिए और इस वजह से हमने उन दोनों की शादी करवा दी। फाइनली उन लोगों की शादी हो गई है बिकॉज़ आदित्य ने बीच में बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया था बिकॉज़ वो नूर से शादी करना चाहता था बिकॉज़ उसकी ईगो आ गई थी। बट नाउ फाइनली आदित्य का चैप्टर क्लोज़ हो चुका है और अब निर्वैर से नूर की शादी हो चुकी है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस में और अब वो घर की बहू बन के घर में आ चुकी है। हम हैं निर्वैर की बड़ी बेटी और वो है निर्वैर की छोटी बेटी। जैसे कि आप जानते हैं हमने शादी उससे करवाई थी निर्वैर से नूर की, ताकि वो एक वारिस दे सके, हमारे सेखों ख़ानदान को एक वारिस दे सके। बट जैसे कि आप जानते हैं नूर का बचपना, उसका झलपन और उसकी प्यारी प्यारी हरकतें वो जैसी है अब वो वैसी ही है। बट निर्वैर उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। निर्वैर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो नूर को पढ़ाएं लिखाएं, समझदार बनाएं और फ्यूचर में उसे कोई अच्छा पार्टनर मिले। ये निर्वैर की सोच है। और जहाँ तक नूर को पता भी नहीं है, नूर तो खुश है कि मैं दोनों के पास रह रही हूँ। वो निर्वैर से भी बहुत प्यार करती है, वो हमसे भी बहुत प्यार करती है। वो खुश है कि वो दोनों के पास रह रही है और सब अच्छा है। उसे तो पता भी नहीं है शादी का मतलब क्या है। बट मुझ पे प्रेशर है बीजी का और मेरी भी सिचुएशन ऐसी है कि जैसे कि एग्जाम्पल लाइक इफ़ यू हैव अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड, आप उसे कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। इट्स बेसिक मेन फर्स्ट प्रायोरिटी रूल दैट यू कांट शेयर योर पार्टनर, राइट। बट मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे अपना पार्टनर शेयर करना पड़ा और जब मैंने अपना पार्टनर शेयर किया तो मुझे भी बहुत हर्ट हुआ एंड एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ आई एम थिंकिंग अबाउट इट। आई एम मैं अंदर ही अंदर से ख़त्म हो रही हूँ जब जैसे ही मैं उन्हें साथ में देखती हूँ और सोचती हूँ और ये सब चीज़ें। और आगे जाके जब सब मुझसे निर्वैर दूर होने लगेंगे तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बट जैसे कि आज के सीन में वो नूर स्टेपू खेल रही थी और मैं उसे ढूंढती आती हूँ क्योंकि मैंने उसका रस्म के लिए फर्स्ट नाइट रस्म के लिए उसका रूम डेकोरेट करवाया है निर्वैर का। एंड आई वॉज यू काइंड ऑफ लुकिंग फॉर हर कि वो कहाँ पर है और मैं देखती हूँ कि वो स्टेपू खेल रही है। तो मुझे लगता है कि यार ये तो स्टेपू खेल रही है। यू कांट इमेजिन अ ग्रोन अप गर्ल, वो मेरी उम्र की ही है, हम साथ में स्कूल में थे और वो स्टेपू खेल रही है एंड नाउ शी इज़ मैरिड। एंड मुझे लगता है कि यार मुझे समझाना चाहिए, बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। 10 मिनट में बुला हाँ। और 72 आइए। रूम वाला ना, रूम के बाहर जो जा रही है पहले वो कर लेते हैं, देखने का जो बाहर निकल गई है और आप देख रहे हैं। ठीक है। एंड सीन में मैम ये भी देखा जा रहा है कि लाली जी आपको कुछ जी। मारती हुई नजर आ रही है। किस तरह का बताओ? मेरा नूर का ऐसा प्यार है मेरा और उसका कि मैं उसे डांटूं, वो मुझे डांटे, मैं उसे कुछ भी कहूँ, वो मुझे कुछ भी कहे, बट कोई और उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। जैसे लाली बॉय ने उसके बारे में बोला कि उससे कुछ नहीं होगा, तो मैंने उनको एक स्टर्न लुक दिया कि एक्सक्यूज़ मी, शी इज़ लव ऑफ माई लाइफ, वो मेरी जान है और आप उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। मैं उसे हैंडल करूँगी, मैं सब कुछ करूँगी, आप उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते। सो आई फील लाइक इन दोनों का बॉन्ड ऐसा दिखाया गया है कि दोनों एक दूसरे के साथ खड़े भी होते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए भी खड़े होते हैं। हम दोनों में अगर फ्यूचर में कभी झगड़ा भी हुआ बट कोई और इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। एंड झल्ली शो को आज 100 कंप्लीट हो चुकी, तो कितनी खुशी है आपको? ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा खुश हुए जब हमें ऐसा लग रहा है कि अभी तो जस्ट स्टार्ट किया था और 100 एपिसोड्स हो गए ऑलरेडी। ओ माय गॉड, आई लव इट। मतलब बहुत अच्छा लगा है जब पता चला कि हमारे फाइनली 100 एपिसोड्स हो गए हैं। जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था तब आई मीन लाइक एवरीथिंग वॉज डिफरेंट एंड स्टार्टिंग में इफ़ यू गेट इन टू अ कैरेक्टर सडनली सीरियल्स में ऐसे होते हैं कि सडनली एकदम से कई जगह वर्कशॉप्स होती है, कई जगह नहीं होती, इवन आफ्टर वर्कशॉप हैपन्स। बट सीरियल्स में हर एक दिन कोई नया ड्रामा, नई सिचुएशन और ये सब चीज़ें होती हैं। सो ग्रो करने में अमृत को, नूर को, निर्वैर को, हर एक कैरेक्टर को ग्रो किया है, बच्चे से बड़ा किया है। सो वो जर्नी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी अभी तक की और आगे भी बहुत ब्यूटीफुल रहेगी।
और सो बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब एंड आई एम न्यू टू मुंबई and I am loving Mumbai because this is my life now. I am loving what I'm doing. I love what I do. Acting is my love. अगर एक्टिंग नहीं तो कुछ भी नहीं, तो मैं भी नहीं. सो दिस इज़ माई एटीट्यूड. और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है रोज़ आने में, शूट करने में. हम तो चाहते ही नहीं है कि छुट्टी भी हो. इधर वेज हमें छुट्टी नहीं मिल रही है एक दिन की भी. बट कई बार तो ऐसे होता है कि हमने इतना टाइम साथ में स्पेंड कर लिया है कि अब इन लोग के साथ ही मन लगता है. कई बार ऐसे होता है कि हमको सुबह 8:30 बजे का कॉल टाइम मिलता है या 6:30 बजे का कॉल टाइम मिलता है और हमारा पैकअप होता है लेट नाइट 12 बजे के आसपास, या अभी रिसेंटली 2 बजे पैकअप हुआ था और नेक्स्ट मॉर्निंग हमको फिर 9:30 आना था. आई गेस 8 आवर्स में आपको घर जाना है, नहाना है, खाना खाना है, सोना है, फिर उठना है, फिर नहाना है, फिर खाना खाना है, फिर आना है. सो दीज आर लिटिल टास्क. और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सब करने में बिकॉज एक सिंपल और सटल लाइफ इज़ वेरी बोरिंग. व्हेन यू वर्क हार्ड, जब आप पैशनेट होते हो और आप अपने काम के लिए और ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो तो आपको बड़ा मज़ा आता है. सिंपल लाइफ, आई डोंट नो, आई लव इट. तो जब आपको पता चला कि 100 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं तो आपने किस तरह से एंजॉयमेंट किया, किस तरह से हमने केक कट किया. इट वाज सच अ ब्यूटीफुल केक. 2 केक्स आए थे जिसमें एक झल्ली का केक था और दूसरा डोनट केक था. इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टेस्टी. खैर हमें केक खाने को नहीं मिला बिकॉज मिलता भी तो हम नहीं खा पाते, ज़्यादा नहीं खाना है, मोटे हो रहे हैं हम लोग. सो या वी लव्ड इट, वी एंजॉयड. पूरी ऐसी फैमिली बन गई और फैमिली बनी हुई फैमिली अब, क्योंकि हमारी फैमिली तो यहाँ पे नहीं है, मेरी फैमिली तो पंजाब में है. सो यहाँ पर ये सब लोग ही अब फैमिली है. सब ने मिल के इन्जॉय किया, चाहे वो 10-15 मिनट के लिए हमने इन्जॉय किया. केक काटा और हमने बोलियाँ डाली. बहुत मज़ा आया. सो लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे पंजाबी स्टाइल में, आपके अंदाज में कुछ? ठीक है जी. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਈਸ਼ਾ ਕਲੋਇਆ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਬੂਸਟਰ ਤੇ. ਠੀਕ ਹੈ थैंक यू. ਤੇ ਸਾਡੇ 100 ਐਪੀਸੋਡਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਆ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ. ਲਵ ਯੂ ਆਲ.